गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी उत्तराखंड में एग्ज़ाम और फॉर्म्स के जो भी नई बाढ़ सी आ गई है और बहुत जल्दी इसके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, तो अपनी तैयारी बेहतर बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये आइसलैंड रहा है। ठीक, 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का 15वां संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में निम्नलिखित प्रमुख शर्तों के अनुसार देशों की रैंकिंग जारी की है। सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर, देशों में होने वाले आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष के आधार पर, सैन्यीकरण की सीमा के आधार पर और संभावित जलवायु परिवर्तन को भी इसके अंतर्गत एक नया मानक के रूप में शामिल किया गया है। यह सूचकांक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है। ठीक, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश देखें तो आइसलैंड पहले में, न्यूजीलैंड दूसरा और डेनमार्क तीसरा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आखिरी 3 देश में अफगानिस्तान, यमन और सीरिया हैं। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रिकजैविक है और आइसलैंड की करेंसी का नाम है आइसलैंडिंग क्रोना। आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं गुडनी जोहानसन और प्रधानमंत्री हैं कैटरीन जेकोब सदोतिर। ठीक, किस देश को अग्नि महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अग्नि महाद्वीप के नाम से भी आइसलैंड को ही जाना जाता है। ठीक है, आइसलैंड की संसद का नाम है अल्थिंग। कुरुवई खेती सब्सिडी योजना को किस राज्य की? तमिलनाडु। यानी तमिलुवई का अर्थ होता है अल्पकालिक। इसके तहत कावेरी डेल्टा उगाई जाती है। ठीक, इसकी खेती में शामिल किसानों को उपकरण आदि संबंधी सब्सिडी देना और पानी के प्रभाव के लिए किसानों को सब्सिडी को और अधिक मजबूत किया जा सके। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं मुथुवेली करुणानिधि स्टालिन और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। संजीव बनर्जी मुख्य न्यायाधीश हैं तमिलनाडु के। 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा के 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा के 234 सीटें हैं। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें देखें तो बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाईकनाल झील और चेम्बरपक्कम झील, ये तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु के पर्वत देखें तो पलानी पर्वत, सेवराई पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत और तिरुमलाई पर्वत, ये तमिलनाडु में स्थित हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और हवाई अड्डे देखें तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डा और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तमिलनाडु में है। ठीक, तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और मुदुमले अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है। भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का राज्य लोक नृत्य है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन के 42वें सत्र का आयोजन किया गया है और यह पहली बार है जब FAO सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा लोगों तक सक्रिय स्वास्थ्य जीवन जीने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच सुनिश्चित करना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। FAO यानी संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं खाद्य और कृषि संगठन। 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। रोम, इटली में मुख्यालय। क्यू डोंग्यू अध्यक्ष हैं। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये पेरेंट संगठन है। विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जून को मनाया जाता है।
इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को ऑटिज्म के बारे में जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 160 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। ठीक है, ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार है जो व्यक्ति की बातचीत और संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक, इस दिन को एक इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है जो आर्टिस्टिक लोगों की अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस 2021 का थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना को किस राज्य में शुरू किया है? तो ये कर्नाटक में किया। ठीक है, हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना कर्नाटक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना के तहत झील का निर्माण किया जाएगा और यह परियोजना पानी की आपूर्ति के लिए एक संरक्षित जलाशय के रूप में कार्य करेगी। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं कर्नाटक के अभय श्रीनिवासन ओका। कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा 12 और विधानसभा के 224। ठीक, कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बेंगलुरु में है और मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मैंगलोर में है कर्नाटक में। ठीक है, प्रमुख बांध देखें तो कृष्णा राजा सागर बांध, ये कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है। सूपा बांध काली नदी पर है। अलमाट्टी बांध ये कृष्णा नदी पर है और हेमावती बांध ये कावेरी नदी पे है। राष्ट्रीय उद्यान देखें कर्नाटक के तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये तितलियों के लिए फेमस है और अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कर्नाटक में स्थित हैं। किस देश ने गहरे समुद्र मिशन यानी डीप ओशन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत ने। ठीक है, गहरे समुद्र मिशन या डीप ओशन मिशन के बारे में सरकार के इस कदम से बिजनेस के कई मौके आएंगे और ब्लू इकोनॉमिक मजबूत होगी। ठीक है, साथ ही समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी। इस मिशन के तहत समुद्र की गहराइयों में जाया जाएगा और वहां मौजूद मिनरल्स की जानकारी जुटाई जाएगी। समुद्र में 6000 मीटर नीचे कई प्रकार के खनिज हैं। इन खनिजों के बारे में अध्ययन नहीं हुआ है। इस मिशन के तहत इन खनिजों के बारे में अध्ययन एवं सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीवाटेक सम्मेलन 2021 के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है। ठीक है, फ्रांस में। बीवाटेक यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है और 2016 से हर साल पेरिस में इसका आयोजन किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी को बीवाटेक 2021 में मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसका आयोजन पेरिस में 16 से 19 जून 2021 तक किया जाएगा। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया को 5 स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है: प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और खुलेपन की संस्कृति के लिए। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी को यूरो कहते हैं या फ्रांस में यूरो करेंसी चलता है। प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स फ्रांस के और भारत ने राफेल विमान को फ्रांस से ही खरीदा था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय भी फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैगिनॉट रेखा कहते हैं। फ्रांस की सबसे लंबी नदी का नाम है लायर नदी। किस राज्य की सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती को मंजूरी दी है? तो पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती की मंजूरी उड़ीसा ने दी है। ठीक है, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। भुवनेश्वर में राजधानी है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं बीजू जनता दल पार्टी से। गणेशी लाल राज्यपाल है। एस मुरलीधर मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा के 21, राज्यसभा 10, विधानसभा के 147 सीटें उड़ीसा में। उड़ीसा का जो राजकीय पशु है सांबर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक। 4 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा के: पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है।
उड़ीसा की प्रमुख झील देखें तो चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। ठीक है। हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा में महानदी पे बना है। ठीक। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अब्दुल कलाम द्वीप, इसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं, ये उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखें तो बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भुवनेश्वर में है। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, ये थेरुबल्ली हवाई अड्डा, ये सारे रायगढ़ उड़ीसा में है। ठीक है। उड़ीसा के मंदिर देखें तो श्री जगन्नाथ मंदिर, ये पुरी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कोणार्क में है। ठीक। लोक नृत्य देखें तो उड़ीसा में उड़ीसी और सवारी, ये दो उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। स्टेडियम देखें तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। बारावती स्टेडियम कटक में है। बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम, ये भुवनेश्वर में है। भारत में शुरू हुए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया का संबंध किससे है? तो यह देश में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए। ठीक। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया देश में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए। ठीक है। इसके बारे में देखें तो प्रोजेक्ट O2 ऑफ इंडिया भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय की परियोजना है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश में विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा ऑक्सीजन की वर्तमान मांग को पूरा करते हुए भविष्य में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया नामक परियोजना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, कंप्रेसर के निर्माण और छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया शुरू किया है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अक्षय कुमार। ठीक। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमित बड़ाना। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। और स्पाइस मनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बने हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। चलिए कुछ स्टैटिक जी के देखें। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता था? ये मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये फार्मिक अम्ल। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये साइट्रिक अम्ल। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता था? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के बीज में पाया जाता है। ठीक है। किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और साइलेंट वैली कहाँ है? तो ये साइलेंट वैली केरल में है। तो साथियों, आज एक महान आत्मा मिल्खा सिंह के बारे में जानेंगे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। जन्म 20 नवंबर 1929 गोविंदपुर पाकिस्तान में हुआ था। इनका उपनाम है उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख कहते थे इन्हें। भारत में सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट में से एक 1959 में पद्मश्री से सम्मानित हुए थे। ठीक। इनके बारे में देखिए, इन्होंने 1958 में एशियाई खेलों में 200 मीटर व 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। ये एक एथलीट हैं। ठीक है। इन्होंने 1958 में कॉमनवेल्थ खेल में स्वर्ण जीता था। ठीक है। और 1962 के एशियाई खेल में भी इन्होंने स्वर्ण जीता था। सेवानिवृत्ति के बाद मिल्खा सिंह खेल निदेशक पंजाब के पद पर थे। ठीक। और इन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 के ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। ठीक। और मिल्खा सिंह 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में PGIMER अस्पताल में अंतिम सांस ली, यानी इनका निधन हो गया 18 जून 2021 को। ठीक है। और जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को। ठीक। तो ये थे हमारे फ्लाइंग सिख के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और ये एक बहुत ही सफल एथलीट थे। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं।
कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।